इसकी जानकारी मुझे स्टाफ के माध्यम से मिली थी जिस दिन ये घटना हुआ था, और जैसा कि शिकायत किया जा रहा है, मुझे ऐसी सूचना जो मेरे को जानकारी मिली है ऐसा नहीं है। वो जब पेशेंट आई थी उस समय कुछ वायलेंट थी, वो कुछ मे बी कुछ पर्सनल या एग्जाइटी स्टेट में रही होगी या स्ट्रेस में रही होंगी, या साइकेट्रिक मेरे को जो सूचना मिली, मैंने साइकेट्रिक कंसल्टेशन के लिए भी बोला था। उस समय जो इन लोगों ने स्टाफ के लोगों ने उसको कुछ पकड़ के भी रखा था, जैसा उन्होंने बोला कि जो वायलेंट होता है पेशेंट तो यूजुअली स्टाफ लोग पकड़ते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने सेल्फ इन्फ्लेक्टेड जिसको वो बोलते हैं, तो उसने खुद से अपने हाथ से वो की है, ऐसा मेरे को जानकारी मिली थी जो वहाँ की स्टाफ के जो ड्यूटी में स्टाफ थी, क्योंकि वो स्टाफ जो थी वो इंचार्ज है वहाँ की और वो जिम्मेदार वो हैं। तो ऐसे शिकायत मिली है, शिकायत की जांच होगी और शिकायत हम जांच करवाएंगे, जो भी उसमें तथ्य निकल के आएगा उसके अनुरूप कार्यवाही करेंगे। लेकिन ऐसा कहना थोड़ा सा उचित नहीं है कि कोई भी स्टाफ कोई पेशेंट इलाज के लिए आए उसको मारेगी पीटेगी। सर, एक हॉस्पिटल में मारपीट का मामला आया हुआ है। ये शिकायत हम लोग को मिली है और ये शिकायत पीड़िता है उनकी तरफ से भी है और जो डॉक्टर स्टाफ हैं उनकी तरफ से भी शिकायत प्राप्त हुई है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ दिया हुआ है और हम इसमें भी जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह की तलाश कर रहे थे वो, लेकिन वो नहीं मिल पाया है। और अब हम लोगों ने वो जो बगल में उनके दाएँ बाएँ जो भी एडमिट रहे होंगे उनसे और उनके परिजनों का हम बयान ले रहे हैं और जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे आगे। क्या नाम आपका? शोभा चौधरी। क्या हो गया था बताइए पूरा घटना का। जी, मेरे को अचानक से स्नोफेलिया बढ़ गया था और मैं ड्यूटी में थी, सांस अचानक से मेरी बढ़ गई थी। ठीक है, तो मेरे को O2 का ज़रूरत था, मैं बिना ऑक्सीजन का नहीं रह पाती। वहाँ से मेरे को जिला हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा गया, ICU में, डायरेक्ट ICU मेरे को लेके गए। वहाँ पे मेरे को एडमिट कराया गया और एडमिट के दौरान सिस्टर ने पूरे सारे पेरेंट्स को बाहर भेज दिया, हमारे जितने भैया लोग गए थे उनको बाहर भेज दिया गया। उसके बाद सिस्टर ने मेरे से मतलब गलत प्रकार मतलब कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट करने लगी और बोलने लगी कि नहीं मतलब नाटक कर रही है, ये कर रही है करके हम लोग को परेशान करने आ जाते हैं और इन लोग को कुछ काम नहीं मिलता, हमको परेशान करने आ जाते हैं। फिर उन्होंने मेरे को मतलब बोला कि अभी 2 थप्पड़ लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगी करके। फिर उन्होंने मेरे को बहुत गलत तरीके से, बहुत गंदे तरीके से मारा। क्या चीज़ से मारपीट की? झापड़ से मारे, बाल पकड़ के वो जो बेड का वो रहता है कोने में उसमें ऐसे करके और पूरे झापड़ से मारे, पूरे कान वान पे ऐसे, और एकदम बहुत गाली गलौज, और जो डॉक्टर थे वो भी एकदम उल्टा सीधा बोल रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि मारना पड़ा उन लोग को? मैं तो अनकॉन्शियस थी, मुझे पता नहीं था उतना। शायद वो बोल रही थी कि नहीं तू मेरा मोबाइल फेंक दी करके, बट ऐसा कुछ था नहीं, झटके से मोबाइल गिर गया होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता था, मैं तो अनकॉन्शियस थी। बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था मुझे और मुझे मतलब मैं सांस ले ही नहीं पा रही थी, ऐसा था। फिर क्या हुआ फिर? कुछ नहीं, उन्होंने मुझे 1-1.5 घंटा तक मतलब अंदर ही रखा, किसी को आने नहीं दिया और बस उसके बाद तो फिर मेरा कोई ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा था वहाँ पे। मेरी बहन का तबीयत अचानक ख़राब हो गया। वो एक निजी नर्सिंग होम में काम करती हैं। वहाँ से फ़ोन आया कि भाई आपकी सिस्टर का तबीयत ख़राब हो गया है। अचानक से उनको ऑक्सीजन लगा करके वहाँ से ऑटो में बैठा के हम उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाए और उसके बाद वहाँ से डॉक्टर साहब के निर्देश पे हम ICU में उनको शिफ्ट किया गया और वहाँ से हम लोगों को शिफ्ट करने के बाद अटेंडरों को ICU से बाहर निकाल दिए गए और हम गैलरी पे खड़े थे और अंदर में क्या घटना हुई और कैसे हुई उसको तो अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई मेरे बहन की। उसके बाद हम लोग से बाहर से चिल्लाए, बोले कि भाई क्या बात है, क्यों ऐसे कर रहे हैं करके। फिर अंदर में हमको सिस्टर ने मिलने नहीं दिया और जब थोड़ी देर बाद सिस्टर बाहर आके बोलती है कि आप अभी किसी भी कंडीशन पे आप मेरे पेशेंट से नहीं मिल सकते। और आधे घंटे बाद जब हम जा कर के देखे तो हमारी सिस्टर का हालत एकदम गंभीर रूप से, चेहरे पे निशान और बाल एकदम बिखरा हुआ, आँख में सूजन आ गया था। और जब हम ले करके गए थे हॉस्पिटल उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ क्लियर था, उसके फेस में कोई भी दाग निशान नहीं थे। और जब हम पूछे सिस्टर से कि ऐसा क्यों किया आपने, तो
बोल रही है कि हम ऐसा नहीं किए हैं, हमारा मोबाइल गिरा करके कर दी, जबकि आईसीयू में एलाउड नहीं है मोबाइल रखना, चाहे नर्स हो चाहे डॉक्टर हो। और आगे हम यही चाहते हैं कि किसी भी पेशेंट के साथ ऐसा ना हो।